नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली के बारे में, जिनको यह बात बताने के लिए सजा मिली थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इससे पहले और इसके बाद तक लोग यही मानते रहे थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में है। सूरज, तारे और दूसरे ग्रह सारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। आइए बात करते हैं गैलीलियो के जन्म के बारे में। इस महान वैज्ञानिक का जन्म आज के इटली के पीसा नामक शहर में हुआ था। इनके परिवार में संगीत का बहुत बड़ा बोलबाला था और उनके पिताजी एक बहुत बड़े संगीत के एक्सपर्ट थे, जो एक गिटार के जैसा यंत्र बजाते थे जिसको ल्यूट कहा जाता था। गैलीलियो के पिता को भी संगीत के साथ साथ विज्ञान में बहुत रुचि थी। वो अक्सर सोचते थे कि इन तारों से कैसे पियानो या ल्यूट बजता है। वो इस चीज़ को हमेशा समझना चाहते थे कि ये ल्यूट किस तरह से काम करता है। उनके पिता ने हमेशा यह खोजने की कोशिश की कि ल्यूट में आवाज़ कैसे आती है। उनके पिता की डेथ के बाद गैलीलियो ने भी बहुत गहराई से इसका अध्ययन किया कि पियानो टाइप लूप में आवाज़ कैसे जनरेट होती है। गैलीलियो की विज्ञान में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन उनके पिता ने पीसा यूनिवर्सिटी में मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए उनको भेज दिया। लेकिन उनका मन मेडिसिन में नहीं लगा, तो वो अक्सर विज्ञान और गणित के बारे में ही सोचते रहते थे। उसके कुछ समय बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और कई जगहों पर फिलोसफी और मैथ्स की क्लास लेने लगे। लगभग 2-3 दशकों तक ऐसा करते रहे। इसी दौरान उन्होंने बहुत सी खोजें भी कर ली थी। वो खोज उस टाइम की बहुत फेमस खोज थी। इसी वजह से उनको आसपास की जो यूनिवर्सिटी थी वो उनको एज ए चीफ गेस्ट भी इनवाइट करती थी। प्रकाश की गति को नापने के लिए गैलीलियो ने कई प्रकार के प्रयोग किए। दुनिया में पहली बार इसी वैज्ञानिक ने प्रकाश की गति को नापने की कोशिश की थी। वह अपने एक साथी को लेकर रात के अंधेरे में दो पहाड़ियों पर जाकर पहुंच गए। एक पहाड़ी पर गैलीलियो था और दूसरी पहाड़ी पर उसका दोस्त। दोनों अपने साथ लालटेन ले गए और दोनों पहाड़ियों के बीच का डिस्टेंस कई मील था। जब पहाड़ी पर बैठे गैलीलियो ने अपनी लालटेन को जलाया, तो गैलीलियो के लालटेन के जलाने के बाद दूसरी पहाड़ी पर बैठे उसके दोस्त ने अपनी लालटेन को जलाया। इस प्रकार दोनों को संकेत हुआ लालटेन जलने का और पहली बार गैलीलियो ने प्रकाश की गति को नापने की कोशिश की। हालांकि यह प्रयोग पूर्णतः सफल तो नहीं रहा, लेकिन पहली कोशिश असफल थी और पहला प्रयास भी गैलीलियो ने ही किया था। इस प्रकार के जटिल प्रयोग करने की वजह से ही गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का पिता माना जाता है। जब वो पीसा यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, तो एक बार उन्होंने एक लैंड वाला एक झूमर दिखाई दिया। देखते देखते उन्होंने नोटिस किया कि बाएं से दाएं जाने में भी उतना ही समय लगता है और दाएं से बाएं आने में भी उतना ही समय लगता है। इसके बाद तो उनका दिमाग चकरा गया। घर पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा पेंडुलम बनाया और तब उसको घुमाया, तो उन्होंने देखा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों में समय बराबर लगता है। उन्होंने सोचा अगर यह मेथड सही तरीके से काम करता है तो एक घड़ी बनाई जा सकती है। काफी सालों तक वो इस तरह की पेंडुलम वाली घड़ी बनाने में लगे रहे, लेकिन अफसोस वो इस घड़ी को बनाने में सफल नहीं हो पाए। आज तक आपने यही सुना होगा कि टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल 1909 में एक खबर मिली थी कि नीदरलैंड में टेलीस्कोप का आविष्कार हो गया है और यह आविष्कार हैन लिपर्सी नाम के एक शख्स ने बनाया है, जो चश्मों की दुकान पर काम करता है। जब वह चश्मे बना रहा था
तो अलग अलग लेंस से उसने देखा कि दूर की चीज नजदीक दिखाई दे रही है। बस फिर क्या था, उन्होंने इन सब को मिलाकर एक टेलीस्कोप का निर्माण कर दिया। गैलीलियो को जब यह खबर पता लगी तो बाद में उन्होंने उसको बनाने के लिए अपना काम शुरू कर दिया। हेन लिपर्सी के बनाए टेलीस्कोप से ज़्यादा शक्तिशाली टेलीस्कोप बनाया। टेलीस्कोप किसी भी वस्तु को 3 गुना बढ़ा सकता था और ज़्यादा संख्या में दिखा सकता था। बाद में धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट होते गए, इसकी शक्ति को 8 गुना बढ़ाया गया। इसके बाद इसकी शक्ति इतनी बढ़ा दी गई कि टेलीस्कोप से प्लैनेट्स और यूनिवर्स की स्टडी करने लगे। उन्होंने टेलीस्कोप की मदद से चांद, सूरज, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह को बारीकी से अध्ययन किया। यूनिवर्स के नए पहलू दुनिया के सामने रखने लगे। उन्होंने बताया कि चांद की सतह समतल न होकर ऊबड़ खाबड़ है, बृहस्पति ग्रह का अपना अलग चांद है। इस तरह की बातें वो समाज में लेके आने लगे। इस वैज्ञानिक ने पहली बार बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन विज्ञान के इसी सत्य को बताने के लिए न जाने उनको कितनी पीड़ाएं झेलनी पड़ी। दरअसल गैलीलियो की यह बात रोमन चर्च और पादरियों को बहुत बुरी लगी, क्योंकि उस समय यह माना जाता था कि बाइबल में जो लिखा है वही सत्य है। और बाइबल में लिखा हुआ था कि अर्थ अंतरिक्ष के, यूनिवर्स के केंद्र में है और सूर्य और दूसरे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लोगों को उस समय तर्क और विज्ञान से कुछ लेना देना नहीं था। वो केवल उसी बात को सच मानते थे जो बाइबल में लिखी गई है। और ये उस समय अंधविश्वास अपनी चरम सीमा पर था। उस समय को डार्क एज कहा जाता था। जब डार्क एज में गैलीलियो ने यह बात रखी कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, तो यह बात पादरियों को अच्छी नहीं लगी। उनका कहना था कि इसका मतलब यह हुआ कि बाइबल में जो बात लिखी गई है वो बात झूठ है। गैलीलियो ने अपने अध्ययन में सारा कंसंट्रेशन गैलीलियो से 100 साल पहले जन्म हुए कोपरनिकोलस के सिद्धांत को रखा। कोपरनिकोलस भी यही मानते थे कि पृथ्वी गोल है और वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। कोपरनिकोलस मानते थे कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उस समय भी लोग इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे थे। गैलीलियो फिलोसफर अरस्तु की कई बातों की आलोचना करते थे, उनकी कई बातों को गलत साबित करते थे। ऐसे ही अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो की भी बहुत सी बातें गलत साबित की, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो अरस्तु को गलत साबित कर दे, क्योंकि अरस्तु अक्सर ज्यादातर बातें वही बोलता था जो बातें बाइबल में लिखी गई थी, और चर्च के लोग उनकी उन बातों से सहमत भी होते थे। उस समय अरस्तु के खिलाफ बोलना बाइबल के खिलाफ बोलने के बराबर माना जाता था। अरस्तु ने यह भी माना था कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन गैलीलियो ने अरस्तु की बात को चैलेंज किया और कहा कि अरस्तु भी तो एक इंसान है, उससे भी कुछ गलती हो सकती है। अरस्तु की एक थ्योरी को गलत साबित करते हुए गैलीलियो पीसा की झुकी हुई मीनार पर पहुंच गए और वहां से उन्होंने एक प्रयोग करके दिखाया। अरस्तु कहते थे कि भारी और हल्की चीज को यदि एक साथ बराबर ऊंचाई से छोड़ा जाए तो भारी चीज पहले आएगी धरती के ऊपर और हल्की चीज बाद में, जबकि गैलीलियो ने ऐसा करके दिखाया कि हल्की और भारी चीज समान ऊंचाई से एक साथ अर्थ के ऊपर आती है। 1629 में गैलीलियो ने अपनी पुस्तक में तमाम विचार लिखे, जिस पुस्तक का नाम है द डायलॉग ऑफ टू वर्ल्ड सिस्टम। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि बाइबल में जो लिखा है वो सही है, जो चर्च ने लिखा है वो भी सही है, वो तमाम बातें सही बता रहे हैं इस पुस्तक में, बाइबल की और चर्च की। उन्होंने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने इन सब की बातों को सही बताया? दरअसल हुआ ये कि जब उन्होंने यह थ्योरी पब्लिश की कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, तब चर्च ने उनके ऊपर केस कर दिया।
जब चर्च ने उनके ऊपर केस किया तो केस करते टाइम उन्होंने कहा कि हम आपको केवल उस समय सजा कम कर सकते हैं जब आप यह बात जनता के सामने कह दो कि जो मैंने स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट गलत है। और जो बुक पब्लिश की गई थी उसमें भी यही बात लिखने के लिए कहा गया। तो बाय फोर्स गैलीलियो से ये बातें लिखवाई गई थी कि चर्च और बाइबल में जो लिखा गया है वो सब सही है। लेकिन जब गैलीलियो ने ये सब बातें कह दी उसके बाद भी चर्च ने उनकी सजा कम नहीं की और उनको एक कमरे में नजरबंद कर दिया। 8 जनवरी 1642 को गैलीलियो की मौत हो गई। गैलीलियो की मौत के 359 साल बाद यह बात पता लगी कि गैलीलियो ने जो कहा था वो सही था। उसके बाद दुनिया विश्वास करने लगी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। जब गैलीलियो को सजा दी जा रही थी तो उस दौरान गैलीलियो यह बात सजा लेते टाइम भी कह रहे थे कि यह अब भी घूम रही है। गैलीलियो के बारे में एक किस्सा प्रचलित है कि जब उसकी मौत हुई तो उसके शव को उस समय चर्च के आनन फानन में ही दफना दिया गया था। लेकिन 1733 में जब शरीर को फिर से कब्र से बाहर निकाला गया और उनके पिता के कब्र के बगल में दफनाया गया, लेकिन उसी दौरान किसी ने उसकी उंगली काट ली थी ताकि उसे निशानी के तौर पर रखा जा सके। यह उंगली आज भी फ्लोरेंस म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस में रखी गई है। इस उंगली को काटने का केवल एक ही मकसद था कि वो उंगली दिखा सके कि रोम एम्पायर जो उस समय था वो केवल अंधविश्वास पर चलता था। और यह उंगली एक चीज और भी इशारा करती है जो कहती है कि धरती आज भी घूम रही है। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।